नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त है राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स के टॉप 10 सवाल जो सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी सबसे छोटी भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका कर्ण क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एमपी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2023 में आया हुआ ये सवाल है। देखिए, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। सबसे पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, ये जो कोण है ये कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। इसमें कह रहा है इसका क्षेत्रफल है 30 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि इसकी सबसे छोटी भुजा 5 सेंटीमीटर है। अब इसकी छोटी भुजा है 5 सेंटीमीटर, मैं मान के चलता हूँ इसकी छोटी भुजा ये वाली है, ये है 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर ये वाली भुजा इसकी हो गई। ठीक, तो इसका कर्ण कह रहा है, ये कर्ण इसका पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखिए, नामकरण अमकरण एग्जाम में तो आप करोगे नहीं, है ना। तो आपको डायग्राम भी एग्जाम में बनाना नहीं है, वो तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, याद रखना, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल कितना दिया समकोण त्रिभुज का, 30 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। 30 ये दिया हुआ है। ठीक है, 30 वर्ग सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, बराबर 1/2। आधार कितना है, छोटी भुजा मैंने इसकी आधार मान लिया, ये मान के चलिए 5 है। ठीक है, तो 1/2 गुणित 5 गुणित ऊंचाई मुझे पता नहीं है, तो ऊंचाई को मैं h लिख देता हूँ और ज्ञात कर लेता हूँ। ये वाली ऊंचाई कहलाती है इसकी। ठीक है, आपको पता होगा ये वाली क्या है, इसकी हाइट है, ऊंचाई है। ठीक है, अब यहाँ से h निकालता हूँ, तो पहले काट देता हूँ। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12। h बराबर क्या जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ गया। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि मैंने छोटी भुजा को 5 माना था, तो उसकी h यानी कि हाइट कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब कह रहा है इसका कर्ण क्या होगा। कर्ण क्या होता है, ये वाला। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, याद रखना हमेशा। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा मैं, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग है। ये कर्ण का वर्ग है। ठीक है, ये कर्ण का वर्ग है, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या कर लेता हूँ मैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब क्या है, ये हाइट हो जाएगी, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है, धन आधार कितना है 5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 144 और 25 जोड़ूंगा तो हो जाएगा आपका 169। ये कर्ण का वर्ग आ गया। ठीक है, अब करड़ी, ये देखिए, ये जो वर्ग है इसको हटाना मुझे, तो कर्ण निकालना है। जब ये वर्ग को हटाऊंगा मैं तो ये क्या चल जाएगा, करड़ी के अंदर चल जाएगा। और 169 जो है किसका वर्गमूल होता है, 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13 होता है। ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इतना आसान सवाल था, ये समझाने के लिए मैंने बताया है, नहीं तो आप एग्जाम में जब करने बैठोगे तो 1 मिनट में ये सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 है, 12 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। छठवीं संख्या ज्ञात करो कह रहा है। देखो, कह रहा है प्रथम 12 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 12 संख्या है, उनका औसत कितना है, 20 है। तो उन सभी का योग कितना हो जाएगा, 12 गुणित 20 करूंगा तो 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। तो 5 गुणित 18 बराबर कितना हो जाएगा, 90। मतलब प्रथम 5 संख्याओं का योग 90 हो जाएगा। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 22 है। तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो 6 गुणित 22 करूंगा कितना आएगा, 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1। ठीक है, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 आ जाएगा। मुझसे पूछ रहा है छठवीं संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखिए, जब भी छठवीं संख्या ज्ञात करना है आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 कह रहा था, तो मैंने 5 संख्याओं का योग निकाल लिया, ये कितना आ गया, 90। और
अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, ठीक है। तो ये अंतिम 6 संख्याओं का योग निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करना है, छठवीं संख्या निकालना है आपको, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, ठीक है। 90 और 132 को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 90 और 132 को जोड़ूंगा तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 130 और 90 हो जाएगा आपका 220 और 2 कितना हो जाएगा 222, ठीक है 222। इसमें से क्या करेंगे हम, देखो 222, 90 और 132 को जोड़ा 222। अब इसको 240 में से घटा देंगे, ठीक। 240 में से 222 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है। मतलब जो छठवीं संख्या है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। छठवीं संख्या क्या होगी आपकी 18 हो जाएगी। देखो समझने की बात है, देखो यहाँ पर ये 12 संख्याएं दी हुई है, ठीक है। ये 12 संख्याएं दी हुई है मान के चलिए, ठीक। अब प्रथम 5 संख्याओं का औसत उसने यहाँ तक का योग बता दिया है 90 है, ये 90 है, ठीक है। और अंतिम 6 संख्या मतलब लास्ट की जो 6 है, ठीक है, ये इनका योग कितना है, इनका योग है आपका 132, ठीक है 132। और ये कितना है 90। ये प्रथम 5 हो गई, ये अंतिम 6 हो गई, 5 6 11। यहाँ बीच वाली संख्या छूट रही थी, ठीक है। तो मैंने इसको जोड़ दिया तो कितना आ गया, ये आ गया 222, ठीक है। अब इसको, अब देखिए ये संख्या जो बच रही है, अगर मैं पूरा योग से इसको जोड़ के घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ गया 18, ठीक। समझ में आया सवाल, बिल्कुल आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। किसी समषटभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। समषटभुज, षटभुज कह रहा है, ठीक है। षटभुज मतलब ये होता है जिसकी 6 भुजाएं हों, ठीक है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो समषटभुज की बात हो रही है और समषटभुज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसका फार्मूला ही पता होना चाहिए। तो याद रखना समषटभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है करड़ी 3/4, क्या होता है करड़ी 3/4, ठीक है। और ए स्क्वायर, ठीक है। और इसके आगे 6 लगाना मत भूलना, 6 करड़ी 3/4 ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक है। 6 भुजाएं होती है तो 6 याद रख लेना, ठीक है। 6 गुणित करड़ी 3/4 और ए क्या है भुजा, भुजा कितनी है 12, ठीक है। तो 12 गुणित 12 कर देंगे, है ना। 4 से काट देंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। ये हो जाएगा आपका कितना, 12 छिंग 72, 72 गुणित 3 करूँगा तो 216 और ये करड़ी 3, 216 करड़ी 3 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल में कुछ नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमको फार्मूला याद नहीं रहते। इंपॉर्टेंट यहाँ फार्मूला है, क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखना समषटभुज का, 6 करड़ी 3/4 और ए स्क्वायर, ये 6 मत भूलना, ठीक है। करड़ी 3/4 ए स्क्वायर याद रख लेते हैं लेकिन 6 भूल जाते हैं। समषटभुज क्या होता है, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं और 6 भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों, बराबर होती हैं, ठीक है। ये होता है समषटभुज, ठीक, तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 4 देखते हैं। महेश 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है। 10 रुपये में कितने अंडे खरीदता है, 12 अंडे खरीदता है। और 20 रुपये में 16 अंडा बेचता है। 20 रुपये में 16 अंडा बेचता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। जब भी ऐसा सवाल आएगा ना तो आप इसी प्रकार से लिखना, 10 रुपये में 12 खरीदा, 20 रुपये में 16 बेचा, ठीक है। मतलब इसको कहते हैं ए रुपये में बी वस्तु खरीदी, ठीक है, और सी रुपये में डी वस्तु बेची, ठीक। ये अलग अलग हो गया। जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको चारों डाटा को एक साथ लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको बीच वाली संख्या को गुणनफल कर देना है, ठीक है। 12 का गुणा 20 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इसमें से क्या करना है, किनारे वाली संख्याओं को गुणा करके घटाना है। तो 10 का गुणा 16 में करूँगा तो 160, ठीक है। बटे में ये दोनों जो किनारे वाली संख्या है उनका भाग देना है गुणा का 160। मतलब कुल मिला के यह है बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल बटे में किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल गुणित 100 कर देना है। 240 में से 160 गया कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 80 बटे 160 गुणित 100 हो जाएगा, ठीक है। 80 से 160 कर जाएगा 2 बार, 2 से 100 कर जाएगा कितने बार, 50 बार, ठीक। तो 50% क्या हो गई, 50% यहाँ पर लाभ हो गया। क्यों हो गया लाभ, क्योंकि यहाँ अगर नेगेटिव साइन आता तो हानि होती और अगर यहाँ पॉजिटिव साइन आता है, धनात्मक साइन आता है तो हमेशा लाभ होता है, ठीक। तो आशा करता हूँ ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्लास कैसी लगी, सवाल समझ में आए कि नहीं आए, ठीक है। यदि ज़्यादा सवाल ना लिखूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक। धीरे धीरे सीखेंगे हम, है ना। आज 4 सवाल मैंने आपको सिखाया है,
कैसे लगे, आपको समझ में आए कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।